Welcome to the next lecture of electrostatics, lecture 7. So, ये जो हमारे पास सिंबल होता है, this is a symbol of uniform electric field. This is a symbol of uniform electric field. It means that E naught is uniform. ठीक है, इस तरीके से एरो मार्क करते हुए दिखाते हैं. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में जो इक्विडिस्टेंट जितने भी एरोज हैं, जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये एक दूसरे से इक्विडिस्टेंट पे होनी चाहिए. सो इक्विडिस्टेंट. मान लो अगर हमारे पास चार्जेस हो, हमारे पास प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है. सो व्हाट इज गोइंग टू द पाथ ऑफ दिस प्लस क्यू चार्ज इन इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. तो हमारे पास अगर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरह से ये कांस्टेंट फोर्स ही है, क्योंकि जो फोर्स होता है हमारे पास दैट इज क्यू इनटू ई वेक्टर. सो डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आर सेम, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट फोर्स पर यूनिट चार्ज. इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारे पास फोर्स ही है. कांस्टेंट फोर्स के केस में, प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने पढ़ा था, कांस्टेंट फोर्स के केस में हमारे पास दो पाथ पॉसिबल है. पहला स्ट्रेट लाइन, दूसरा पैराबोला. अगर अगर velocity of particle is parallel or anti-parallel to acceleration in a constant force field, then the path will be a straight line. Otherwise, the path will be parabola. That is, अगर हमारे पास कोई भी constant force है, if we are having any constant force, say F, सबसे अच्छा एग्जांपल था हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन. तो अगर हमारे पास जो वेलोसिटी वेक्टर है वो एक्सेलरेशन वेक्टर के पैरेलल है, या वेलोसिटी वेक्टर एक्सेलरेशन वेक्टर के एंटी पैरेलल है, इन दोनों ही केस में, या हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल जीरो है, तो इन तीनों ही केस में जो पाथ ऑफ द पार्टिकल होगा उस कांस्टेंट फोर्स में, दैट विल बी स्ट्रेट लाइन. पाथ ऑफ द पार्टिकल विल बी straight line. So path of particle will be straight line. अगर हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर पार्टिकल के वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में कुछ ना कुछ एंगल है, दैट इज अगर हमारे पास पार्टिकल की वेलोसिटी ऊपर की तरफ है और एक्सेलरेशन कुछ इस तरीके से है, एक्सेलरेशन ये जो रेड मार्कर है हमारे पास डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन का सिंबल है. So there is a certain angle between velocity of particle and acceleration. In that case, the path will be parabola. जब हमारे पास velocity और acceleration parallel होता है, तो angle between u and a is zero. Anti parallel अगर हुआ, तो u और a के बीच में जो angle होगा that will be 180 degrees. So in parallel and anti parallel cases, when u is parallel or anti parallel to acceleration vector, in that case the path is a straight line. Or for any other angle other than 0 or 180 degrees, the path will be parabola. For other cases, for other cases, path of particle will be parabolic. क्या होगा हमारे पास? पैराबोलिक. जैसा सबसे अच्छा एग्जांपल है प्रोजेक्टाइल मोशन, जो हमने पढ़ा था काइनेमेटिक्स में, कि अगर हम किसी पार्टिकल को लॉन्च करें, या फिर ये हमारे पास y और x, एक्सेलरेशन तो हमेशा नीचे की तरफ ही होगा, g जो है हमेशा नीचे की तरफ ही होगा. तो हमने देखा था प्रोजेक्टाइल मोशन में जो पाथ ऑफ द पार्टिकल था वो क्या था हमारे पास? पैराबोलिक पाथ था. पाथ कैसा था हमारे पास? पैराबोलिक पाथ था. एंड स्टिल वी कैन सी हियर दैट इज u वेक्टर एंड g वेक्टर इज नाइदर पैरेलल नॉर एंटी पैरेलल. यहाँ पे हमारे पास साफ साफ दिख रहा है कि u वेक्टर और g वेक्टर ना तो पैरेलल है ना ही एंटी पैरेलल है. सो वी कैन से एग्जांपल, एक एग्जांपल हो गया प्रोजेक्टाइल मोशन.
इसी में बेस्ड एक क्वेश्चन है हमारे पास, मान लो अ पार्टिकल ऑफ मास 2 kg, अ पार्टिकल ऑफ मास 2 kg is subjected to a force vector of 2 I cap and 2 I cap plus 3 j cap, 2 I cap plus 3 j cap. Its initial velocity vector, its initial velocity, that is v vector, is I cap plus j cap. So comment on the path of particle. Comment on the path of particle. पहला स्ट्रेट लाइन, दूसरा पैराबोला, तीसरा सर्कल, चौथा इलिप्स। अब यहां हमारे पास फोर्स वेक्टर समस्या, क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास 2 kg का पार्टिकल है, पार्टिकल पॉइंट मास है, उसे आई कैप प्लस जे कैप के इनिशियल वेलोसिटी से फेंका गया इन ए फोर्स फील्ड, इन ए कांस्टेंट फोर्स फील्ड ऑफ 2 I कैप एंड 3 j कैप। तो ये हमारे पास फोर्स अप्लाइड है और ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है। तो इस केस में पाथ ऑफ पार्टिकल क्या होगा? पाथ ऑफ पार्टिकल क्या होगा? स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, सर्कल, इलिप्स। स्ट्रेट लाइन के लिए हमें पता है जो v वेक्टर होना चाहिए वो f के पैरेलल या एंटी पैरेलल होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लेके देखें, अगर हम यहाँ पे अब हम यहाँ पे अगर डॉट प्रोडक्ट लेके देखें, then f वेक्टर डॉट v वेक्टर इज इक्वल टू मॉड f mod v cos theta, that is 2 I cap 3 j cap I cap plus j cap, so 2 plus 3 is equals to अंडर रूट ऑफ 13 प्लस, क्योंकि 3 स्क्वायर 9, 4 2 स्क्वायर 4, 13 मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट 2 cos theta. So we can clearly say that theta is neither 0 degree nor 180 डिग्री। थीटा ना तो हमारे पास 0 डिग्री है और ना ही हमारे पास 180 डिग्रीज है। और हमने इससे पहले जाना है कि अगर कांस्टेंट फोर्स फील्ड में 0 या 180 के अलावा कोई और एंगल बन रहा है पार्टिकल के वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में, तो पाथ हमारे पास कैसा बनेगा? पैराबोलिक। सो पाथ विल बी पैराबोलिक, पैराबोलिक। तो उसी तरीके से पाथ कैसा होगा हमारे पास? पैराबोलिक। अब अगर हम वापस से इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट पे आए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारे पास एक फोर्स ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारे पास एक फोर्स ही है। तो अगर कांस्टेंट फोर्स फील्ड में क्यू चार्ज को छोड़ा जाएगा तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है हमारे पास? 0। देन द पाथ विल बी स्ट्रेट लाइन। अगर हमारे पास माइनस क्यू चार्ज है, इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो कुछ इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। अगेन द पाथ ऑफ माइनस क्यू विल बी स्ट्रेट लाइन, क्योंकि हमने जाना अगर यू पैरेलल, एंटी पैरेलल या पार्टिकल की वेलोसिटी 0 है, पार्टिकल की वेलोसिटी 0 है इन ए फोर्स फील्ड, in that case the particle will attain the direction of that force or direction of that acceleration. तो यहां से एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें जो ध्यान में रखनी है, that velocity of any particle is as a note point याद रखेंगे, velocity of any particle always tries to attain the direction of acceleration, always tries to attain the direction of acceleration, the direction of acceleration। ठीक है,
अब इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स देखना चाहे हम लोग, मान लो हमारे पास इस केस में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ऐसा होने के लिए कांस्टेंट फोर्स का होना जरूरी है, क्योंकि कांस्टेंट फोर्स के केस में ही ऐसा हो पाएगा। तो ये हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। और अगर यहाँ पे किसी भी क्यू चार्ज को यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया, किसी भी से यहाँ पे किसी भी क्यू चार्ज को यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया ऊपर की तरफ, ठीक है। तो पहला तो ये पाथ हमारे पास पैराबोलिक होगा। पहला क्या होगा, ये जो पार्टिकल है हमारे पास, इसका पाथ कैसा बनेगा, पैराबोलिक पाथ बनेगा, दैट। और सेकेंड पॉइंट, इस पॉइंट से हमें ये समझ में आता है दैट दिस क्यू चार्ज of say mass m will try to attain the direction of acceleration। तो अगर हम बात करें इसके एक्सेलरेशन पे, एक्सेलरेशन हो जाएगा हमारे पास q e naught by m, that is direction of e naught vector will be the direction of acceleration vector, so that is कुछ इस तरीके का पाथ पार्टिकल फॉलो करेगा। दिस इज द पार्टिकल पाथ फॉलोड अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड, अंडर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कई बार एग्जाम से पूछा जाता है कि यहाँ पे जो ये क्यू चार्ज है एम मास का, इसका पाथ कैसा होगा, ऐसा पाथ होगा, ऐसा पाथ होगा, ऐसा पाथ होगा, से 1 2 3 4। so which path charge q and mass m will cover under uniform electric field, under uniform electric field? so the answer is second one। आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, सेकेंड वन, because velocity always tries to attain the direction of acceleration in a constant force field। तो हमारे पास ई नॉट कांस्टेंट फोर्स फील्ड है, तो हमारे पास जो ये क्यू चार्ज होगा एम मास का, ये हमेशा उस डायरेक्शन में जाना चाहेगा जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। तो हमारे पास जो सेकेंड पाथ होगा, जो हमारे पास ये वाला पाथ है, दिस इज द पाथ फॉलोड बाय चार्ज क्यू एंड मास एम। हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल में एक बात पढ़ी थी कि अगर हमारे पास यहाँ पे कोई पार्टिकल है, अगर उसे यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया, ऑब्वियस सी बात है जी हमारे पास नीचे की तरफ होगा। तो मुझे ये बताइए, पाथ वन, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ, सॉरी थर्ड फोर्थ, और ये पाथ हो गया हमारे पास थर्ड। सो अगर हमारे पास जी नीचे की तरफ है और इस पार्टिकल की वेलोसिटी यू इसे आगे की तरफ प्रोजेक्ट किया गया है, ठीक है, तो पार्टिकल कौन सा पाथ लेगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ? पहला, पार्टिकल का पाथ पैराबोलिक होगा, तो हमारे पास 1 2 3 तीनों ही पैराबोलिक है, फोर्थ भी पैराबोलिक ही है। And the second point is that velocity will always tries to attain the direction of acceleration। तो जी हमारे पास नीचे की तरफ है, फाइनली जो पार्टिकल होगा वो ये चाहेगा कि उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में हो जाए, तो उसके हिसाब से हमारे पास सेकेंड ऑप्शन ही सही बनता है, ठीक है। अब इसी पे बेस्ड हमारे पास एक क्वेश्चन भी है। अब हमारे पास ये दो पैरेलल प्लेट्स, ये क्या है हमारे पास, दो पैरेलल प्लेट्स, एक के ऊपर पॉजिटिवली चार्ज है और एक के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज, यूनिफॉर्मली नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। सिग्मा 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 कूलम पर मीटर स्क्वायर एंड से माइनस सिग्मा एंड प्लस सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये डिस्टेंस हमारे पास स्मॉल डी है। जो लेंथ ऑफ द प्लेट है, लेंथ ऑफ द प्लेट हमारे पास एल दिया गया है, ये जेई का क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ प्लेट ये एल है, ठीक है।
नाउ यहाँ पे एक चार्ज q है जिसका मास m है, उसे प्रोजेक्ट किया गया किसी u वेलोसिटी से, किसी u वेलोसिटी से चार्ज q मास m को प्रोजेक्ट किया गया। फाइंड मिनिमम वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी given to charge q and mass m, charge q and mass m, so that it does not touches the plate, so that the particle does not touches the plate, the particle does not touches the plate। किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे सवाल ये पूछा गया कि हमारे पास u की मिनिमम रफ्तार वो क्या होनी चाहिए जिससे ये वाला जो पार्टिकल q चार्ज m